आपके पिताजी देवदत्त यादव जी को लोग बैकुंठपुर का जननायक कहते हैं। एक बेटे के तौर पर आपने उनसे क्या सबसे बड़ी सीख ली है? परिवार को भी उन्होंने न्यौछावर किया, परिवार की खुशी की, अपनी खुशी, अपने परिवार की खुशी छोड़ के लोगों की खुशी में रहे। जी। लोगों को अधिकार दिलाने का कोशिश किया और लोगों को अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़े, संघर्ष किए। बड़े बड़े लोगों से उन्होंने भी संघर्ष किया और संघर्ष करके अपने लोगों का अधिकार बैकुंठपुर में दिलवाए। थाना पे बैठने का अधिकार दिलवाए, ब्लॉक में बैठने का अधिकार दिलवाए, वोट देने का अधिकार दिलवाए, तो मेरे पिताजी दिलवाए बैकुंठपुर। 2020 विधानसभा में जो आपके विपक्ष में थे, विरोध में, उसमें मिथिलेश तिवारी जैसे दिग्गज, जिनको कहा जाता है दिग्गज क्या होता है जी? कोई दिग्गज नहीं होता है। दिग्गज यहाँ की जनता होती है। सबसे दिग्गज जनता होती है जहाँ जिस क्षेत्र से आप लड़ते हैं। दिग्गज कोई नहीं होता है। दिग्गज हम किसी को नहीं मानते। दिग्गज मानते हैं हम जनता को। जनता के आगे झुकिए, जनता के पास जाइए, उसके सुख दुख में रहिए, उसके इमोशंस के साथ रहिए, उसके हर काम में उसकी मदद कीजिए, उसको जहाँ समस्या है उसको समाधान कीजिए। बाकी इस धरती पे कोई दिग्गज हम नहीं मानते, जो मानता है वो मानता है। जी। इस बैकुंठपुर की जनता के लिए आपने जो सबसे बड़ा कार्य अब तक किया है वो कौन सा है? देखिए, कार्य तो यहाँ 2020 में जो हमको जब मिला था बैकुंठपुर, तो एकदम खंडहर था, कुछ था ही नहीं। सब जगह भ्रष्टाचार से लिप्त था, कहीं रोड नहीं था, कहीं कोई पुल पुलिया नहीं था और हमारे लोग की समस्या को कुछ सुनने वाला नहीं। मैं हर सैटरडे संडे को जनता दर्शन कार्यक्रम सप्ताह में 2 से 3 दिन करना स्टार्ट किया। मैं विपक्ष में रहकर भी मैं अफसर से तालमेल बैठा के अपना काम करता हूँ। यहाँ की जितनी रोडें क्षतिग्रस्त थी, सारे रोड को बनवाया। यहाँ स्टेडियम मैंने दिया, रोटी था, 70 घाट में मैंने रोड दिया, जो कभी कोई छोटा भी नहीं था कि वहाँ पिच होगा। एक सपना था, उस सपना को मैंने पूरा किया। बांध को मैं सरफरा से लेकर आशा खायरा तक मैंने बांध को पिच करवाया, जो आज लोग खड़ा होकर फोटो खिंचवाते हैं। विपक्षी लोग मेरा किया हुआ है। अरे भाई, आपका किया हुआ तब रहता है जब हारने के 6 महीने बाद हो जाता है। जी। आरजेडी पर जो भ्रष्टाचार या जंगल राज का आरोप विपक्ष लगाता है, आप युवा नेता के तौर पर क्या जवाब देंगे? मैं तो यही जवाब दूंगा कि अब तो राजनीति करना आप लोग छोड़ ही दीजिए। 20 साल तो भ्रष्टाचार पे और लालू जी पे ही राजनीति किए कि 2005 के पहले क्या था। तो अब आप बता दो 2005 के बाद आपने नया क्या कर दिया बिहार के लिए? समयानुसार जो होता है, रोड का कंस्ट्रक्शन, ओवरब्रिज का कंस्ट्रक्शन, इसको छोड़ के कितनी आपने फैक्ट्रियां लगा दिया, कितने लोगों को रोजगार दिया 20 साल में। आपने रोजगार की कारखाना खोल दिया। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को 17 महीना का टाइम मिला। उस टाइम में उन्होंने रोजगार की एक रास्ता दिखा दी। तो सरकार यही सरकार है वर्तमान सरकार की। तेजस्वी जी जब घोषणा किए थे कि मैं रोजगार दूंगा, तो बोला था कि तो अपने बाप के यहाँ से पैसा लाएगा। लेकिन हमारे नेता तो इतनी दूरदर्शी हैं कि रोजगार भी दिए और कहाँ से पैसा आएगा सरकार को ये भी बता। नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति के ऊपर लेकर आप लोग हमेशा बात रखते हैं। क्या आप मानते हैं कि वो बिहार का नेतृत्व करने के लिए अब सक्षम नहीं रह गए हैं? मैं अभी नहीं मान रहा हूँ। मैं आज से 1 साल से मान रहा हूँ कि नीतीश जी के पास अब नेतृत्व की क्षमता नहीं रह चुकी है। अब वो थक चुके हैं, हार चुके हैं, शरीर से भी थक चुके हैं, माइंड से भी थक चुके हैं। और कहीं ना कहीं चिराग जी भी अब उनके लिए बुमराह का योद्धा बने हुए हैं। कहीं ना कहीं उनके ऊपर देखिए, चिराग जी को तो बीजेपी ने एक फुटबॉल की तरह उनको नचा रहा है, घुमा रहा है। कभी इधर मार रहा है तो इस कोना में जा रहा है, कभी इधर मार रहा है तो इस कोना में जा रहा है। नमस्कार देशवासियों, आज मैं आ चुका हूं बैकुंठपुर विधानसभा, जो कि गोपालगंज लोकसभा के अंतर्गत आता है। बिहार का एक ऐसा विधानसभा जिसका जीत का चर्चा देश की राजधानी दिल्ली तक होती है। क्या वाकई में इस विधानसभा में, जिस विधानसभा में मैं आ चुका हूं, बैकुंठपुर विधानसभा, क्या यहाँ जमीनी स्तर पर वो कार्य हुए हैं? इसी को जानने के लिए आज हम जा रहे हैं यहाँ के विधायक प्रेमशंकर यादव जी से मिलने। एक ऐसा नाम जिस नाम के पीछे संवेदनाएं छिपी हुई हैं, एक ऐसा नाम जिसमें 3 शब्द ही नहीं 3 सिद्धांत छुपे हैं। प्रेम, जो गरीब किसान मजलूम को उन्होंने दिया। शंकर यानी संघारक, जो भ्रष्टाचार, अन्याय और गलत हो रहे चीजों को रोकने का प्रयास करती है। यादव यानी वो विरासत जो खेत खलिहान से लेकर आज बिहार विधान तक पहुंच चुकी है। प्रेमशंकर यादव कोई संयोग नहीं, बैकुंठपुर से 3 बार विधायक देवदत्त प्रसाद यादव जी के बेटे हैं। वो देवदत्त प्रसाद यादव जिनकी ईमानदारी की खुशबू आज भी बिहार में तैरती है। जब पुत्र पिता की छाया में ही नहीं, पिता की ऊंचाइयों को छूने निकले, तब प्रेमशंकर यादव इज्जत का पर्याय बन जाते हैं कि कैसे मैं अपने उस पिताजी की विरासत को लोगों तक सेवा के जरिए और संकल्प के जरिए और मदद के जरिए पहुंचा सकता हूं। जब यहाँ की जनता उन्हें नेता ही नहीं, अपना बेटा, अपना भाई कहती है, तब पता चलता है कि राजनीति सिर्फ मंच से ही नहीं, दिल से भी की जाती है। तो चलिए मिलाते हैं आज के हमारे गेस्ट प्रेमशंकर यादव जी से। नमस्कार देशवासियों, मेरा नाम मनीष यादव है। आज के इस खास पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने देखा होगा कि दिल्ली विधानसभा के दौरान मैं मनीष सिसोदिया जी के साथ पूरे इलेक्शन कवर किया था। वहां से मेरे अंदर एक जुनून आया कि जो हमारे बिहार में भी जो विधानसभा का चुनाव होता है, जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो उनसे भी उनके क्षेत्र से जुड़े चीजों को जानना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान को अपने जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। तो आज हमारे साथ है बैकुंठपुर विधानसभा के
विधायक माननीय श्री प्रेम शंकर यादव जी, स्वागत है सर आपका इस खास पॉडकास्ट में। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप इस बैकुंठपुर की जनता से कितना प्यार करते हैं, ये बताइए। देखिए, बैकुंठपुर की जनता को तो प्यार की क्या बात बोलते हैं, हम लोग तो बेइंतहा एक दूसरे से प्यार करते हैं। जी सबसे बड़ी बात है कि बैकुंठपुर की जनता मेरे लिए कोई गैर नहीं है, सब लोग एक परिवार की तरह मानते हैं। मेरे पिताजी से संबंध बन गया था 1980 से। मेरे पिताजी के साथ संघर्ष किया लोग, लाठी डंडा खाया लोग, बूथ पे गोली तक खाया है लोग, कई केसें हुई, निर्दोष लोग को फंसाया जा रहा था। फिर भी मजबूती चट्टान की तरह सारे लोग, बैकुंठपुर के लोग मेरे पिताजी के हर दूर दिन में साथ रहा। तो ये प्यार ही है मेरे परिवार का एक दूसरे से, कि आज भी जुड़ा हम लोगों को उसी तरह से। जी, आपके पिताजी देवदत्त यादव जी को लोग बैकुंठपुर का जननायक कहते हैं। एक बेटे के तौर पर आपने उनसे क्या सबसे बड़ी सीख ली है? देखिए, उन्होंने जो अपने लोगों के लिए, अपने परिवार को भी उन्होंने न्यौछावर किया, अपने परिवार की खुशी की, अपनी खुशी, अपने परिवार की खुशी छोड़ के लोगों की खुशी में रहे। जी लोगों को, अपने लोगों को अधिकार दिलाने का कोशिश किया और लोगों को अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़े, संघर्ष किए। बड़े बड़े लोगों से उन्होंने भी संघर्ष किया और संघर्ष करके अपने लोगों का अधिकार बैकुंठपुर में दिलवाए। थाना पे बैठने का अधिकार दिलवाए, ब्लॉक में बैठने का अधिकार दिलवाए, वोट देने का अधिकार दिलवाए, तो मेरे पिताजी दिलवाए बैकुंठपुर में। क्या कभी ऐसा समय आया जब पिताजी से दांत पड़ी हो या राजनीति से दूर रहने को कहा गया हो? बिल्कुल, राजनीति से तो दूर रहने कभी नहीं कहा गया, क्योंकि मेरा परिवार, मेरे पिताजी राजनीतिक में बहुत माहिर थे, इंसान थे। तो पढ़ाई लिखाई के लिए डांट तो किस गार्जियन ने नहीं देता। गार्जियन तो पढ़ाई लिखाई में हम लोग कहीं मन नहीं लगता था तो उसमें डांटते थे, ज़्यादा बचपन में खेलते थे तो डांटते थे। जी ये तो सबके साथ होती है, नेचुरली हम लोग के साथ भी हुई है। जी। आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई और उस दौरान राजनीति का कीड़ा कब था जब काटने लगा? मैं मैट्रिक तो यहीं से किया। उस मैट्रिक के बाद मैं पटना चला गया, पटना कॉलेज से मैं किया, जी अपनी पढ़ाई वहीं किया। उसके बाद आया यहाँ राजनीतिक, पापा जी के साथ ही राजनीतिक मैंने देखा। जब भी चुनाव होता था तो हम लोग पटना से 2-3 महीने पहले, 4 महीने पहले आके लोगों के बीच में रहते थे। तो राजनीतिक का तो शुरू से ही था, कहीं ना जुनून कहीं मेरे शुरू अंदर से ही जमीनी स्तर पे आप लोगों से जुड़ रहे थे। बिल्कुल करीब तो सभी, जितना कार्यकर्ता लोग था मेरे पिताजी के, सभी लोग जानते थे, पहचानते थे। और आज भी बहुत सारे लोग हैं जो पापा जी के जमाने के हैं, जी सभी लोग के साथ है। आज भी हमको लोग जानता है, अभी भी बैठे हैं बहुत सारे लोग जी। जो उस जमाने के हैं, जो बचपन में हमको खिलाए भी हैं, साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे घुमाए भी हैं, बहुत सारे जी। लोग हैं। जब आप कॉलेज में थे क्या तब से ही जन सेवा का सपना था? पढ़ाई करते थे उसी समय से अंदर से राजनीतिक नेतृत्व करने का एक अंदर से क्षमता हम लोगों को रहती थी कि कैसे नेतृत्व करें। जी तो क्लास में भी नेतृत्व करने का मौका मिलता था, कि करता था, स्कूल लाइफ में भी किया है। तो अंदर से एक था कि नहीं, नेतृत्व करना है। पापा जी से भी देख के मिलता था, उनकी कार्यकलाप देख के आदमी सोचता था कि किस तरह से इनके जैसा आदमी काम करे। कहीं ना कहीं शक्ति आपको पिताजी से ही मिलती थी कि मुझे कुछ करना है इस जनता के लिए। बिल्कुल, मेरे कोई शक्ति नहीं मिलती थी। जी यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो राजनीति भी करते हैं, जैसे हमारे जोगिंदर जी सरपंच साहब हैं, जी मुन्ना जी बीडीसी चुनाव लड़े थे, यहाँ भी कई आदमी हैं, पुराने वो सरपंच साहब हैं, जी वहाँ बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पिताजी के अनुयायी हैं, जी और इन लोगों को राजनीतिक मेरे पिताजी ही सिखाया। जी और ये लोग भी मेरे पिताजी के ही राह पे चल के कोई ना कोई पद पाया, या आज भी पद को सुशोभित कर रहे हैं। ये लोग भी कभी लालच अपने मन में नहीं रखा पब्लिक के प्रति, पब्लिक से कि पब्लिक से हमको लूटना है, खसूटना है। जिस तरह से मेरे पिताजी ने राजनीतिक विरासत ये लोग को भी दी, ये लोग भी उन्हीं से सीखा। कहीं ना कहीं जो पहले एक बना हुआ था कि पिछड़े लोग राजनीति में नहीं आ सकते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इस बैकुंठपुर में न्यू दिया। ये पूरे बिहार में थे कि नहीं है। एक पिछड़ा का बेटा लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो पूरे देश के लोग लग गए और झूठा केस में फंसाया गया। जबकि लालू यादव जी ने कभी, उन्होंने चारा घोटाला का तो जांच उन्होंने किया, उन्होंने ही घोषणा किया चारा घोटाला का जांच करें। जी अगर उनके मन में ही रहता इस तरह की भावना कि मैं फंसूंगा, तो क्यों कोई अपना फंसेगा? अपने खुद में फंसूंगा, आप फंसिएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन उन्होंने घोषणा किया, उन्होंने जांच का आदेश दिया। फिर भी उनके लालू यादव ने जो अलग जगा दिया बिहार में, जो कि हर हालत में यहाँ बिहार का मुख्यमंत्री वही हो सकता है जो कभी गद्दी पे नहीं बिहार में बैठा है। अब तो सिलसिला स्टार्ट हो गया ना जी। हम माननीय लालू जी थे, मैडम राबड़ी देवी जी थी, फिर नीतीश कुमार हुए, फिर अब होने वाले उनके हमारे
आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी होंगे। जी, कहीं ना कहीं आरजेडी से ही और भी पार्टियां सीख ली, जिसके बाद हम देख सकते हैं काफी पिछड़े समाज से भी लोग एमएलसी जैसे पदों पे जाते हैं। देखिए, लोग राजनीति करता है, आप जी। विरोधी की बात बोलते हैं, विरोधी भी राजनीति करता है, केवल पॉलिटिक्स करता है वोट के लिए, जी कि कैसे हम ओबीसी का वोट लें, कैसे हम एससी एसटी का वोट लें, इस तरह से नीचे तबके के लोगों का वोट मुझे कैसे लेना, इसी पे सब पार्टी राजनीति करती है। जी और जब वोट खत्म हो जाता है तो सबसे ज्यादा अगर शोषित परिवार, गरीब गुरबा शोषित जो है, उसी को लोग सबसे ज्यादा अपमानित करते हैं और सबसे ज्यादा शोषण करते हैं उन्हीं। पहली बार जब आपको आरजेडी से टिकट मिला था तो क्या आपको उम्मीद था कि आप जनता से वो वोट जीत पाएंगे और यहाँ का आप प्रतिनिधित्व कर पाएंगे? बिल्कुल, मुझे तो टिकट मिलने से पहले मुझसे पूछा गया, जी तो मुझे अपने यहाँ की जनता पे भरोसा था जी कि अब मेरे पिताजी का जो परिवार है, जी जो मेरे पिताजी के साथ 35 साल 40 साल से जो संघर्ष करके आज भी साथ में है मेरे परिवार, आखिर इन लोगों को कौन देखेगा, कौन पूछेगा, किसके पास जाएंगे। जी यहाँ 2-3 धारा चल चुकी थी, तो उस मजबूती को और मजबूत करना मेरा काम था। जी तो मैं अपने परिवार को बांध के रखा, मतलब उनके बीच में रहा, उनके सुख दुख में रहा, ताकि हमारे परिवार के लोग को किसी प्रकार की कोई दुख नहीं हो, तकलीफ नहीं हो। 2011 में मेरे पिताजी एक्सपायर किए, जी उसके पास रेगुलर जितने उनके लोग हैं, मेरे पिताजी के जितने परिवार के सदस्य, सबके पास मैं जाता था चुनाव लड़ने से पहले। जी मैं रेगुलर 9 साल अपने लोगों के बीच में रहा। जी मैं 9 साल चुनाव जीतने के बाद भी जिस रफ्तार में मैं 11 से 20 तक रहा लोगों के बीच में, लोगों के दुख सुख में, उसी तरह से मैं 20 से 25 तक भी लोगों के सुख दुख में रहता हूँ, उसी भाव से रहता हूँ, उसी प्यार से रहता हूँ, और वही प्यार और वही स्नेह मुझे पब्लिक का भी मिला। जी, जैसे आप समाज के जो भी लोग शोषित हैं या उनको कोई चीज की जरूरत है आप पूरा करते हैं, लेकिन इस बीच में आप अपने लिए समय कैसे निकालते हैं? हमारे लिए मेरा जीवन क्या है? मेरा जीवन तो यहाँ के लोग हैं। जी यहाँ के लोग हैं तो हम हैं। जी सच्चाई तो यही है कि यहाँ की इन्हीं लोगों में मेरी जीवन है, मेरे परिवार की जिंदगी है। जी आज मैं जो कुछ हूँ मेरे पिताजी के साथी लोग के ही चलते हूँ, जी मेरे परिवार से जो जुड़ा है उसी के चलते हूँ। जी तो मेरे जीवन में क्या है? मेरे जीवन में इन लोगों के सिवा कुछ है ही नहीं। कहीं ना कहीं यही लोग आपको उत्साह देते हैं कि मुझे निरंतर ये लोग उत्साह देते नहीं, इन लोग को देख के मुझसे अंदर से उत्साह आता है, प्रेरणा आता है, प्यार आता है, इन लोगों के प्रति कुछ करने को जज्बा जगता है मेरे अंदर कि मैं इन लोगों के लिए कुछ करूं, ज्यादा खुश रहे लोग मेरे से, जी यही प्रेरणा मिलती है इन लोगों से। 2020 विधानसभा में जो आपके विपक्ष में थे, विरोध में, उसमें मिथिलेश तिवारी जैसे दिग्गज, जिनको कहा जाता है दिग्गज क्या होता है जी? कोई दिग्गज नहीं होता है। दिग्गज यहाँ की जनता होती है जी सबसे दिग्गज जनता होती है, जहाँ से जिस क्षेत्र से आप लड़ते हैं। जी दिग्गज कोई नहीं होता है। दिग्गज हम किसी को नहीं मानते, दिग्गज मानते हैं हम जनता को। जनता के आगे झुकिए, जनता के पास जाइए, उसके सुख दुख में रहिए, उसके इमोशंस के साथ रहिए, उसके हर काम में उसकी मदद कीजिए, उसको जहाँ समस्या है उसको समाधान कीजिए। बाकी इस धरती पे कोई दिग्गज हम नहीं मानते हैं, जो मानता हो वो मानता हो। जी। क्या कभी ऐसा लगा कि राजनीति छोड़ दो, कुछ ऐसा जो अंदर से तोड़ दिया हो? बिल्कुल बिल्कुल लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम, बहुत दुख भी होता है, क्योंकि कभी कभी मौका ऐसा होता है कि साथ रहने वाले को, जिसको हम बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, जी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जिसको अपना हम मानते हैं, जी वही थोड़ा सा नाराजगी दिखा देता है। तो उस समय जैसे अब आप बेटा को पाल पोस के बड़ा किए, जी आप अपने बाल बच्चा को आप ही के पिताजी आपको पाल पोस के इतना बड़ा कर देंगे और आप कुछ गलत स्टेप ले लीजिएगा तो पिताजी को दुख नहीं होगा। वही कहानी है, हम भी जिसके लिए मरते हैं, जिस नौजवानों के लिए, चाहे जिसके लिए भी, जिसको अपना भाई मानते हैं, जिसको अपना प्यार देते हैं, अगर वो कभी रास्ते से भटक जाता है तो बहुत तकलीफ होती है। मन करता है इससे बेकार का चीज है, फालतू का चीज हम काहे के लिए करें। जी। इसके बाद जब आप विधायक बने, उसके बाद जनता से जो रिश्ता बना आपका, उसके ऊपर मैं सवाल पूछना चाहूंगा। बैकुंठपुर की जनता के लिए आपने जो सबसे बड़ा कार्य अब तक किया है वो कौन सा है? देखिए, कार्य तो यहाँ 2020 में जो हमको जब मिला था बैकुंठपुर, तो एकदम खंडहर था, कुछ था ही नहीं बैकुंठपुर में। सब जगह भ्रष्टाचार से लिप्त था, कहीं रोड नहीं था, कहीं कोई पुल पुलिया नहीं था, और हमारे लोग की समस्या को कोई सुनने वाला नहीं। जी तो सबसे पहले तो मैं अपने लोगों के सुख दुख को बांटने लगा। मैं हर सैटरडे संडे को जनता दर्शन कार्यक्रम सप्ताह में 2 से 3 दिन करना स्टार्ट किया। जी लोगों की तकलीफें, आज भी हमारा रेशियो कभी कम नहीं हुआ। आज भी आप देखे होंगे, जी, सुबह से लगभग 200-300 लोग थे। आज भी देखें, लोग उतना जाता है उतना आता है। डेली 1000-1500 लोगों को मैं डील करता हूँ जी जब भी घर पे रहता हूँ। तो लोगों की समस्याओं से मैं रूबरू होता हूँ। इससे क्या होता है, आपसी तालमेल बैठता है।
और लोग मेरे पास तभी आते हैं जब उनकी काम होती है। जी नहीं भी होती है, जरूरी नहीं है कि सब काम हो ही जाए, जहाँ गलत है नहीं होती है, जो सही है काम होती है। जी मैं विपक्ष में रहकर भी मैं अफसर से तालमेल बैठा के अपना काम करता हूँ। यहाँ की जितनी रोडें क्षतिग्रस्त थी सारे रोड को बनवाया। स्वास्थ्य विभाग को सुधार किया था जब हमारे नेता मंत्री थे तो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। उसके बाद यहाँ स्टेडियम मैंने दिया रेवती हाई स्कूल। 70 घाट में मैंने रोड दिया जो कभी कोई सोचा भी नहीं था कि वहाँ पिच होगा। जी, वहाँ के लोगों के लिए से सपना था एक सपना था, उस सपना को मैंने पूरा किया। बांध को मैं सरफरा से लेकर आशा खैरा तक मैंने बांध को पिच करवाया, जो आज लोग खड़ा होकर फोटो खिंचवाते जी हैं। जी उस पे- विपक्षी लोग मेरा किया हुआ है। अरे भाई आपका किया हुआ तब रहता है जब हारने के 6 महीने बाद हो जाता। जी तो हमको तो उस काम में लगना पड़ा, विधानसभा में झगड़ा करना पड़ा मंत्री से, कई बार तर्क वितर्क हुई तब जाकर वो रोड जी बना। जी आपने डिग्री कॉलेज खोलने की मांग की थी, क्या उसे जल्द देखिए, पूरा करवा जब से मैं चुनाव जीता उस समय से जब भी बजट सत्र चलती है, जी हमेशा सत्र में मैं सबसे पहले डिग्री कॉलेज का मैं प्रश्न उठाता था, जी प्रश्न करता था। लेकिन जवाब एक ही निकलता था कि एक अनुमंडल में एक ही कॉलेज होगी, डिग्री कॉलेज। इस बार भी लास्ट जनवरी फरवरी में बजट सत्र था, फरवरी मार्च में, तो मैंने उस समय भी मैंने सरकार से उसका ध्यान आकर्षण किया। ध्यान जब उनका आकृष्ट किया तो मेरी बात को उन्होंने फॉलो किया, जी और फॉलो करने के बाद उनको लगा कि नहीं, विधायक का क्वेश्चन जायज है जी कि अगर एक अनुमंडल में एक डिग्री कॉलेज है तो उसकी दूरी ज़्यादा हो जाती है, जिससे छात्र छात्राएं को दूरी हो जाती है कॉलेज जाने में। जी जी तो बहुत सारे लोग पढ़ाई में आर्थिक इकोनॉमिकल स्थिति नहीं है कि पढ़ सके, आगे की वो शिक्षा ले ले, जी। छपरा जाके, मुजफ्फरपुर जाके, मोतिहारी जाके। जी तो सरकार ने घोषणा किया कि सारे प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज होगा, जो सराहनीय कदम है। और कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ कि बार बार मेरे प्रयास करने के बावजूद सरकार मेरी बातों को मानी और मेरी बातों पर विचार करके इस चीज को सहमति जताई। जी आरजेडी के नेता होने के नाते आपको प्रशासनिक सिस्टम से टकराव भी होता होगा, क्योंकि अभी सरकार आप लोगों की नहीं है, कैसे डील करते हैं? हमको किसी से टकराव कभी प्रशासन नहीं, जहाँ गलत बात करती है प्रशासन वहाँ टकराव होती है। जहाँ भी गलत होती है वहाँ प्रशासन को भी मैं नहीं छोड़ता, जी उसे मैं टकरा जाता हूँ खुद। जी लेकिन मैं विपक्ष में रहकर भी प्रशासन से तालमेल बैठाकर अपने लोगों का काम कराता हूँ। जी ये मेरी ये सीख मेरे पिताजी से है, मैं पिताजी से सीखा हूँ कि किस तरह से दूसरे से काम लेना है। आप विपक्ष में हो तो कैसे काम लेना है, कैसे काम निकालना है, ये मैं सीखा हूँ अपने जी पिताजी से। आरजेडी तेजस्वी यादव और विपक्षी सवालों पर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा आपसे। विपक्ष अक्सर तेजस्वी यादव जी को 9वीं पास कर तंज करता है, लेकिन क्या शिक्षा से ज्यादा जरूरी संवेदना नहीं है? बिल्कुल, संवेदना बहुत बड़ी चीज़ है आज के डेट में। मैं पूछता हूँ कि यहाँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में खड़ा करूँ जी और उस बिल्डिंग में रहने वाला कोई पदाधिकारी नहीं है, कोई इंसान नहीं है, तो क्या फ़ायदा? वो विकास थोड़े होता है। आप किसी के साथ संवेदना से जुड़ रहे हैं, उसको क्या तकलीफ है, उसकी क्या समस्या है, आज की राजनीति की एक बहुत बड़ी कड़ी हो गई है। जी विकास तो समय अनुसार होते रहता है। जी अब लालू जी थे उस समय क्या बजट था, अभी सरकार की क्या बजट है। उस समय केंद्र सरकार 1000-2000 करोड़ रुपया देती थी बजट में, अभी लाखों में जा रही है। तो समय के अनुसार विकास होता ही जाता है। जी पहले आप चलते थे साइकिल पे, अब कहीं साइकिल दिखाई देता है? बहुत कम। जी अब मोटरसाइकिल दिखता है। अब जो मोटरसाइकिल पे चढ़ता था 15-20 साल पहले, अब मारुति वैन पे चढ़ता है, मारुति कार पे चढ़ता है। 5 साल पहले जो मारुति अल्टो रखा था, 100 रखा था, आज वो फॉर्च्यूनर रख रहा है। तो समय के अनुसार तो जिस तरह से समय बनते जाता है, डेवलपमेंट होते रहता है। तेजस्वी यादव को आप व्यक्तिगत रूप से कैसे नेता मानते हैं? क्या वे आप जैसे विधायकों को सुनते हैं? बिल्कुल, हमारे जैसे सभी विधायक को सुनते हैं, समझाते भी हैं। हम तो यही जानते हैं कि हमारे नेता बहुत दूरदर्शी हैं, बहुत दूर तक सोचते हैं, और खासकर युवाओं के लिए, बिहार में प्लान रोकने के लिए उनकी जो सोच है बिहार के लिए, बिहार को मैं कैसे आगे ले चलूं, बिहार में कैसे प्लान को रोकूं, बिहार के नौजुवकों को, बिहार के युवाओं को कैसे मैं रोजगार दूं, इसके बारे में उनकी एक विजन है। और उस विजन को उन्होंने गलती यही किया कि वर्तमान सरकार को अपना एक रोड मैप तैयार करके दे दिया, जिस रोड मैप के अनुसार आज भी सरकार काम कर रही
जी, आरजेडी पर जो भ्रष्टाचार या जंगल राज का आरोप विपक्ष लगाता है, आप युवा नेता के तौर पर क्या जवाब देंगे? मैं तो यही जवाब दूंगा कि अब तो राजनीति करना आप लोग छोड़ ही दीजिए। जी, 20 साल तो भ्रष्टाचार पे और लालू जी पे ही राजनीति की है जी, कि 2005 के पहले क्या था। जी, तो अब आप बता दो 2005 के बाद आपने नया क्या कर दिया बिहार के लिए। जी, समयानुसार जो होता है रोड का कंस्ट्रक्शन, ओवरब्रिज का कंस्ट्रक्शन, इसको छोड़ के कितने आपने फैक्ट्रियां लगा दिया, कितने लोगों को रोजगार दिया। 20 साल में आपने तो रोजगार की कारखाना खोल दिया। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को 17 महीना का टाइम मिला। जी, उस टाइम में उन्होंने रोजगार की एक रास्ता दिखा दिया। तो सरकार वही सरकार है, यही सरकार है वर्तमान सरकार, जो तेजस्वी जी जब घोषणा किए थे कि मैं रोजगार दूंगा तो बोला था कि अपने बाप के यहाँ से पैसा लाएगा। जी, लेकिन हमारे नेता तो इतनी दूरदर्शी हैं कि रोजगार भी दिए जी, और कहाँ से पैसा आएगा सरकार को ये भी बता दी। जी, कहीं न कहीं जिसमें बिजली फ्री का था और 25 समाई बनी, तो ये वाला आप मानते हैं कि वो सरकार अपना रही है अब जो पहले देखिए हमारे नेता के सामने सरकार झुकी है, जी, मैं यही जानता हूँ, क्योंकि यही सरकार है। पिछले बजट सत्र में बोला था कि सब कुछ फ्री हो सकता है, इलेक्ट्रिक बिल फ्री नहीं हो सकता है, बिजली किसी को फ्री नहीं मिलेगी। जी, आज जब हमारे नेता घोषणा किए कि 200 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, तो नेता के सामने सरकार झुकी और 125 कहीं न कहीं आप बिजली फ्री मानते हैं दी। कि झुकाने वाला होना चाहिए विपक्ष में जो बिल्कुल बिल्कुल, इसमें सारा बिहार जानता है, बिहार की एक बच्चा जानता है। कई रील बन गया बिहार में जी, जिसमें यह है कि चाचा जी झुक गए। जी, और कहीं न कहीं ये जो समय है ये तेजस्वी जी का बयार है, लोग बोल रहे हैं कि ये एक आंधी है, एक युवा है। देखिए युवा नहीं, सब आपको एक चीज अभी बताया था कि हमारे नेता बड़ी दूरदर्शी हैं जी, और उन्होंने जो वादा करते हैं वो वादा को निभाते हैं। उन्होंने जो वादा किया था शॉर्ट टाइम में ही, 17 महीना में ही उन्होंने अपने वादा का 50% काम कर लिया था जी। और 50% का पूरा मैप तैयार करके सरकार को दे दिया, जो सरकार अभी धीरे धीरे बहालियां निकाल रही है। अब आपके आने वाला भविष्य और जनता से जुड़ा हुआ ये मेरा आखिरी सेक्शन है, इसके ऊपर बात करना चाहूंगा। आपके पिताजी के बारे में कहा जाता है कि उन जैसा नेता फिर पैदा नहीं होगा। ये चीज मैंने महसूस भी किया, जैसे कि आप पटना गए हुए थे तो मैं लोगों से मिल भी रहा था, तो लोग बोल रहे थे कि एक मतलब भैया मिले मुझसे, उन्होंने भी कहा कि जब मतलब हम लोग बचपन में छोटे थे, एक बार वो जा रहे थे, ओपन था टाइप का उनके पास पहले कुछ था, तो रुक कर बोले कि कुछ खाओगे, कुछ खैबा लोगी। तो मतलब उस टाइम वो लोग बोला कि हम लोग के नहीं पहचाना, तो हम तार विधायक हैं यहाँ के। तो मतलब कहीं ना कहीं वो बच्चों से भी वही प्रेम शालीनता रखते थे, वही कहीं ना कहीं आपके अंदर भी दिखता है। देखिए वही चीज हम लोग भी लेके चलते हैं और हम लोग भी कोशिश करते हैं कि उनके पद चिन्हों पे चले। उन्हीं का देन है, उन्हीं का अनुसरण करते हैं कि सब जनता दर्शन कार्यक्रम लगाते हैं, जनता दरबार लगाते हैं और लोगों से प्रेम करते हैं, क्योंकि हमारा परिवार के लोग हैं और हम कोशिश करते हैं मेरे परिवार के लोग कभी हमसे नाराज ना हो। जो मेरे पुराने साथी हैं वो भी खुश रहे, जो नए जुड़ रहे हैं, नए मेरे से कौन जुड़ रहे हैं, जो पुराने हैं उन्हीं के परिवार के लोग जुड़ रहे हैं। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि सब लोग, हम लोग एक दूसरे से मिल के रहें, प्यार से रहें। जी, अगर कोई नौजवान जो है बैकुंठपुर से राजनीति में आना चाहता है तो क्या आप मार्गदर्शन देना चाहेंगे? आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। मैं चाहूंगा कि आए लोग राजनीतिक में, लेकिन साफ सुथरी राजनीति पर जिस तरह से मैं ध्यान देता हूँ उसी तरह से साफ सुथरी राजनीति करे लो और खासकर अब जनता के बारे में सोचे कि जनता को क्या जरूरत है, जनता को क्या चाहिए, जनता मुझसे क्या उम्मीद करती है और उसकी उम्मीद पे कैसे मैं खड़ा उतरूं, उस पे काम करें। जी, एक नीतीश कुमार जी के ऊपर मैं सवाल करना चाहूंगा। नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति के ऊपर लेकर आप लोग हमेशा बात रखते हैं, क्या आप मानते हैं कि वो बिहार का नेतृत्व करने के लिए अब सक्षम नहीं रह गए हैं? मैं अभी नहीं मान रहा हूँ, मैं आज से 1 साल से मान रहा हूँ कि नीतीश जी के पास अब नेतृत्व की क्षमता नहीं रह चुकी है। जी, अब वो थक चुके हैं, हार चुके हैं, शरीर से भी थक चुके हैं, माइंड से भी थक चुके हैं जी, और वो अब स्वास्थ्य भी उनका सही नहीं है, स्वास्थ्य भी अब उनका काम ढंग से नहीं कर पा रहा है। इसलिए नीतीश जी की भी हार्दिक इच्छा है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी हों और तेजस्वी जी को उन्होंने पहले ही घोषणा कर दिया था कि बिहार का अगला भविष्य तुम्हें। जी, और कहीं ना कहीं चिराग जी भी अब उनके लिए बुमराह का यॉर्कर बने हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर देखिए चिराग जी को बीजेपी ने एक फुटबॉल की तरह उनको नचा रहा है, घुमा रहा है, कभी इधर मार रहा है तो इस कोना में जा रहा है, कभी इधर मार रहा है तो इस कोना में जा रहा है। तो बीजेपी तो उनसे राजनीति करवा रही है उनके वोट बैंक के लिए कि उनके पास जो वोट है कैसे लें, इसके लिए उनको यूज करती है बीजेपी। जी,
तो क्या आप मानते हैं कि राजनीति अब सिर्फ भाषणों का खेल नहीं बल्कि इमोशन, कनेक्शन और जन सेवा? मैं कभी भाषणों पर ध्यान नहीं दिया, मैं कभी किसी की आलोचना नहीं की। जी बस मैं अपने लोगों के बीच में रहा, मैं अपने लोगों के साथ बिल्कुल इमोशनल टच में रहा। हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि सबके दुख सुख में जाऊँ, सबके पास जाऊँ। जो मेरा दुश्मन है उसके पास भी बुलाता है तो मैं जाता हूँ। जी यही सबसे बड़ी बैकुंठपुर की राजनीति की भूमिका है। जिस तरह से मेरे पिताजी करते थे उसी पद चिन्ह पे हम लोग भी चल के आपस में सौहार्द प्रेम बना के रहें। जी। यही मैं बैकुंठपुर के लोगों से कामना करता हूँ। और मेरी हिम्मत यहाँ के लोग हैं, मेरी प्रेरणा यहाँ के लोग हैं और यहाँ के लोगों से मैं सीखते रहता हूँ और उसी अनुसार मैं चलता हूँ। तो आज प्रेम शंकर यादव जी से मिलकर काफी कुछ सीखने को भी मिला, क्योंकि मैं सुबह से ही यहाँ पे था तो मैंने देखा ये कैसे जनता से जुड़ाव रखते हैं और एक जैसा इमोशन बना के रखना एक विधायक के लिए बहुत बड़ी चीज होती है, जो मैंने इनके अंदर देखा। तो आपको मेरे साथ ये पॉडकास्ट करके कैसा लगा? बहुत अच्छा मनीष जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कोशिश करूँगा कि आप आइए जी और आप निष्पक्ष होकर जी क्षेत्र में घूमे, निष्पक्ष होकर लोगों की भावना से जुड़िए और लोगों की भावना को लीजिए जी और आप चलाइए। भगवान करे कि आप आगे बढ़ें। जी। मेरी शुभकामना आपके साथ। तो दोस्तों मिलते हैं बिहार के ही किसी और विधानसभा से, किसी और बिहार के विधायक या पूर्व विधायक से जो क्या अपनी राय रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।